सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है कि अंतिम पद संख्या 6 का अध्ययन करेंगे। कवि कहना चाहता है, नीड न दो चाहे टहनी का, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। बड़ा ही शानदार रूप से कवि ने पक्षी की मनोकामना को यहाँ पर बताया है। शब्दार्थ पढ़ेंगे पहले अपन। नीड यानी घोंसला, यानी पक्षी का घर जहाँ पे पक्षी रहते हैं। नीड, उसको नीड भी कहते हैं। नीड यानी घोंसला। आश्रय यानी सहारा, आश्रय देना, किसी को सहारा देना। विघ्न यानी बाधा, जिसको मुसीबत भी कह सकते हैं अपन। छिन्न भिन्न करना यानी नष्ट करना, तितर बितर कर देना, तोड़ फोड़ कर देना। छिन्न भिन्न करना यानी नष्ट करना। आकुल, आकुल यानी तीव्र इच्छा, मन की इच्छा तीव्र, जिसको आकुल भी कहते हैं। एक होता है व्याकुल, व्याकुल यानी दुखी होता है, आकुल यानी तीव्र इच्छा। अब इसका भावार्थ अपन पढ़ेंगे। पक्षियों की इच्छा है कि, पक्षी क्या कहना चाहते हैं? पक्षियों की इच्छा है कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अर्थात चाहे उन्हें रहने के लिए, पक्षी कहते हैं, भले ही हमें रहने के लिए घोंसला न दो, घर की जरूरत नहीं है, घोंसले की जरूरत नहीं है। टहनी का आश्रय भी न दो। टहनी यानी डाली, पेड़ की डाल, जिसको टहनी भी कहते हैं, जहाँ पे पक्षी अपना घोंसला बनाता है। टहनी का आश्रय भी मत दो, आश्रय नहीं सहारा भी मत दो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो व्याकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में, तो कौन कह रहा? पक्षी कह रहा है, तो हमारी उड़ान में बाधा यानी मुसीबत मत डालो और हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। ये पक्षी कह रहा है कि आप हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमें पिंजरे में बंद मत करो। ये पक्षी की इच्छा है, जिसको कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम आज के प्रश्न लिखेंगे, जिनको आपको हल करना है। पहला प्रश्न है, पक्षी के घर को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या पहला, पक्षी के घर को क्या कहते हैं? अर्थात पक्षी के जो रहने की स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, या पक्षी के घर को क्या कहते हैं? दूसरा, पक्षी का घोंसला कहाँ पर होता है? पक्षी का घोंसला कहाँ पर होता है? पक्षी का घोंसला अधिकतर पेड़ पे होता है, पेड़ों की डालों पे होता है, टहनियों पे होता है। तीसरा प्रश्न है, पक्षियों के पास में कौन सा अंग है जिससे वो उड़ता है? यानी किसकी सहायता से पक्षी उड़ता है या उड़ान भरता है? उड़ता है। किसकी सहायता से पक्षी उड़ता है? आपको पता है कि पक्षी पंखों की सहायता से उड़ता है। चौथा सवाल, पक्षी किसमें विघ्न यानी बाधा नहीं
पक्षी किसमें विघ्न नहीं डालने का कह रहा है। यानी इस पद में पक्षी किसमें विघ्न नहीं डालने का कह रहा है? पक्षी उड़ान में विघ्न नहीं डालने का कह रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल, हम पक्षियों को किस प्रकार खुशी प्रदान कर सकते हैं। इसमें आप 4-5 लाइनें लिख सकते हो कि हम पक्षियों को किस प्रकार खुशी प्रदान कर सकते हैं। वैसे आपको पता है लॉकडाउन भी चल रहा है, तो पक्षियों के लिए खाना पानी की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम पक्षियों को खुशी और सुखी समृद्ध रख सकें। इस प्रकार से ये आज का हम पक्षी उन्मुक्त गगन की कविता पूरी होती है और इसके समस्त प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको करने हैं। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और सोमवार को हम आपका एक टेस्ट भी लेंगे जिसकी सूचना आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।